नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन के दौरान कंपनी की गाड़ी लेकर आए प्रवासी श्रमिकों को पकड़ने आई महाराष्ट्र पुलिस, धरने पर बैठे विधायक। रायपुर करचुलियान पुलिस ने पकड़ी 22 क्विंटल गांजे की खेप, बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। पत्रकार वार्ता कर सांसद ने बताई शासन की नीतियां एवं चुनौती। अब खबर विस्तार से। विगत रात्रि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान कंपनी की गाड़ी लेकर आए प्रवासी मजदूरों को पकड़ लिया, जिसके विरोध में परिजन समेत स्थानीय लोगों ने थाने में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं जानकारी के बाद पहुंचे विधायक धरने पर बैठ गए, जिस पर प्रवासी मजदूरों को छोड़ पुलिस कंपनी की गाड़ी लेकर वापस चली गई। उक्त घटना रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के बलभद्रगढ़ के, जहां पर सुमित कुमार पटेल, पिंटू पटेल एवं शाहपुर थाना अंतर्गत बराव निवासी नीलेश कुमार पटेल महाराष्ट्र के नागपुर में श्री विक्रमा कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत करते थे। वहीं लॉकडाउन के कारण नागपुर में ही फंस गए। वह कंपनी द्वारा भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर उनके द्वारा कंपनी के वाहन क्रमांक MP 29TB 7159 का नागपुर से रीवा का पास बनवाकर अपने गांव आ गए। वहीं कंपनी द्वारा नागपुर में वाहन चोरी का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने आई नागपुर की पुलिस ने हनुमान थाने की मदद से तीनों आरोपियों को पकड़ नागपुर ले जाने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान स्थानीय लोग थाने पहुंच हंगामा शुरू कर दिया एवं नागपुर ले जाने का विरोध करने लगे। वहीं सूचना मिलते ही मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल थाने पहुंच पुलिस की मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद निजी मुचलके पर उक्त लोगों को छोड़ा गया। प्रस्तुत है नागपुर पुलिस, विधायक व प्रवासी मजदूर से जानकारी के अंश। सर, घटना हुई है तो हमारे लड़के रहते थे नागपुर में, तो वहाँ काम करते थे 3 माह से। 3 महीने से काम करते। सेठ जी पैसे कौड़ी नहीं दिए। घर में हम लोग की स्वास्थ्य खराब रहती थी, हम उनके पिताजी हैं नीलेश के, तो पैसे कभी लड़के मांगते थे। सेठ जी आज का इलाज पाल करके नहीं देते थे। लड़के काम दबाव बना कर काम करवाते थे। लड़के जो है तो बेचारे काम लॉकडाउन वजह से परेशान थे। घर आने के बोलो सेठ जी हमको किराया दे दीजिए, तनख्वाह बाद में देना, लेकिन किराया दे दीजिए। तो सेठ जी बोले नहीं देंगे किराया अभी, आजकल रुको करते इनको फंसा के काम करवा रहे थे। पैसे घर में उनको नहीं दे रहे थे। वो बेचारे परेशान होकर करके काम बंद कर देते थे बीच में, तो उनका खाना पीना सब बंद कर दिए थे। तो खाना बंद कर दिए, भूखा मर रहे थे, न पानी न खाना कुछ नहीं मिल रहा था। तो मजबूर होकर के मजदूर धैया यही उनके कुछ न समझ नहीं आवा कि किराया भाड़ा धैया नहीं आए। जो गाड़ी चलावर है भाई गाड़ी लेकर चले आए साहब। घर में आए तो बताए तो हम लोग आगे थाने में 13 तारीख को पहुँचे हैं यहाँ घर। 14 तारीख हम लोग थाने में सूचना दिए, हमारे लड़के ले गाड़ी वहाँ से नागपुर से आए, जैसी बात रहेगा। अब फिर इसके बाद जो तो आज वहाँ से महाराष्ट्र से पुलिस आई, हम लोग को ऐसा घर में पकड़ने लगी हुआ, तो हम लोग वहाँ से फिर थाने में आए, यहाँ पता लगाने, सब लड़के को बंद कर दिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक गांव से कुछ लोग महाराष्ट्र में एक रोड बनाने वाली बड़ी कंपनी है साउथ की, वहाँ ये लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कई दिनों से मजदूरी कर रहे थे और अचानक लॉकडाउन हुआ तो कंपनी का काम बंद हुआ। काम बंद हुआ कि जो जितने मजदूर थे इन्होंने किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने, जो भी बचा रहा होगा पैसा, उन्होंने बोला मुझे पैसे दे दीजिए, घर जाना है। कंपनी वालों ने बोला कि जब काम होगा, शुरू होगा, उस समय पैसे देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। ना तो पैसे दे रहे थे, ना जाने की व्यवस्था बना रहे थे, और ऐसी स्थिति आ गई कि फिर तो वो महीने भर बाद भोजन भी मिलना बंद हो गया उनको। तो वो तमाम रोने गाने परेशान होने लगे। अंत में वो कंपनी की एक गाड़ी जिससे लेबरों को और सामग्री ढोते थे, उस गाड़ी से ये लोग यहाँ आए क्षेत्र में। 13 तारीख को यहाँ आते हैं और कंपनी वालों का इनके पास फ़ोन आता है। ये बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और हमारा पैसा इतना 2-2.5 लाख जो भी ये बता रहे हैं, ये सब लोगों की मजदूरी कुल बची हुई। कंपनी वाले का इनका कहना ये है कि हम आएंगे, तुम्हारा पैसा देंगे और अपनी गाड़ी ले जाएंगे। और ये निस्पीकर हो गए। यहाँ के थाने में भी उन्होंने सूचना दे दिया। अब 19 तारीख वो कंपनी वाले ने कोई रिपोर्ट किया और उसके कारण आज महाराष्ट्र की पुलिस आई। और एक तो श्रमिकों के साथ आपने अन्याय किया, उनका पैसा नहीं दिया। माने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी का पैसा नहीं रोकना है, वो अलग से जनधन खातों में पैसा डाल करके लोगों को मदद कर रहे हैं, और इन्होंने पैसे रोक दिया। गरीब आदमी को आप पैसे नहीं दे रहे हो, गरीब आदमी को आप भोजन नहीं दे रहे हो, गरीब आदमी को आप भेज नहीं रहे हो। वो आ गए तो तुमने FIR कर दिया। और इतनी झूठी बात, मतलब यहाँ पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश था कि महाराष्ट्र से आई पुलिस को जाने नहीं दे रहे थे। मुझे पता चला, मैं यहाँ थाने में आया हूँ, मैंने वहाँ महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की है, वहाँ भी पुलिस से बात की है, सबसे बात की है। और अभी ये लोग बातचीत चल रही है, लोग क्या कार्रवाई करते हैं। पर ये निश्चित है कि ये इनके साथ, गरीब मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। कंपनी की गाड़ी
कंपनी मालिक को जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ड्राइविंग का काम करते हैं, वहाँ किसी को कुछ न बताते हुए कंपनी को किसी प्रकार का यानी इत्तला नहीं करते हुए मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, ऐसा बोल के गाड़ी लेके निकल गए। जब फिर कंपनी ने उनको बहुत कम से कम 10-12 बार ऐसी कॉल करके फ़ोन किया, वो आने के लिए ये नहीं था, वो कुछ 2.5 लाख रुपए हमको दो, उसके बाद में आएंगे, ऐसा उनका उनसे कुछ बार्गेनिंग चल रहा था। परेशान होकर वो कंपनी का जो है सुपरवाइज़र जिसके तहत ये काम करते थे ये लोग, तो वो वहाँ से पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने इनके खिलाफ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। और इस तहकीकात के हेतु मैं हेड कांस्टेबल विनोद कामड़े, मेरे डिटेक्शन ब्रांच, मेरी टीम के साथ में मैं आया यहाँ पे, और संबंधित जिस जगह पे है उसका एड्रेस थे वहाँ जाके उसको अपने टीम के साथ में ले लिए और पुलिस स्टेशन में लाके थाना प्रभारी, क्या नाम थे, थाना प्रभारी, उनके समक्ष लाके अपने खड़ा किए। और मामला ऐसा है कि 7 साल के भीतर की जो सज़ा का प्रावधान है इसमें लिखा हुआ, तो उस तहत उनको सूचना पत्र देके हम जो उस गाड़ी को ले आए थे उस गाड़ी को लेके नागपुर के लिए भी रवाना हो रहे हैं। रीवा शहर के अमैया थाना अंतर्गत सिरमौर चौक स्थित यूनियन बैंक की सेवा शाखा में विगत रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर बैंक से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर बॉक्स ले गए। वहीं बैंक में रखे ड्राफ्ट एवं चेक सहित आवश्यक दस्तावेज को आग के हवाले कर दिया, जिसकी जानकारी सफाई कर्मी द्वारा सुबह वरिष्ठ अधिकारी सहित सुरक्षा अधिकारी को दी गई, जिसके बाद क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी रुपेश मिश्र द्वारा अमैया थाना पहुंच अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रस्तुत है क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी रुपेश मिश्र से जानकारी के अनुसार। अमैया थाने आए हैं आप? जी हाँ। काहे की रिपोर्ट लिखाने आए? आज प्रातः सुबह 7:15 के आसपास हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सिरमौर चौराहा में स्थित सेवा शाखा है, वहाँ पे हमें जानकारी मिली कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे थाना में उसी की FIR दर्ज करवाने हेतु आए हुए हैं। ये सर कितने बजे की घटना है? ये आज सुबह 7:15 बजे के आसपास जब हमारे दफ्तरी जब सफाई कर्मी जब शाखा खोलने के लिए गए तो हमें ये पता लगा कि उस तरीके की घटना की कार्रवाई की गई। क्या क्या सामान गया है सर? वहाँ पे चोरों द्वारा जो शाखा का जो CCTV सिस्टम है उसका DVR को चुराया गया है, और कुछ हमारे जो वाउचर्स है जिसमें चेक्स वगैरह के वाउचर्स रहते हैं उसमें आगजनी की कार्रवाई की गई है। उससे हमारे जो वाउचर्स हैं कुछ क्षति हुई। सर आप अपना नाम और पद बताइए। मैं नीरज मिश्रा, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, मैं क्षेत्रीय कार्यालय रीवा में पदस्थ हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। लॉकडाउन के दौरान रीवा पुलिस द्वारा 2 दर्जन स्थानों पर वाहन चेकिंग के दौरान अकारण घूमने निकले लोगों से दर्जन भर से अधिक गाड़ियां विभिन्न थानों में खड़ी कराई गई, जिन्हें लेने कोई नहीं पहुंचा, जिस पर पुलिस द्वारा संदेह होने पर गाड़ियों को चेक कराया तो वे चोरी की निकली। इन गाड़ियों में फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी जो चेसिस से मेल नहीं खा रही थी। वहीं पुलिस द्वारा 8 गाड़ी मालिकों को पता लगा, न्यायालय के माध्यम से गाड़ियां उनको सौंप दी गई, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा किया गया। प्रस्तुत है खुलासे की झलकी। अब वो माही पुलिस के द्वारा कुछ वाहन पकड़े गए जो संदेह थे। देखिए, लॉकडाउन की अवधि में उल्लंघन करने वालों के हम लोगों ने विरुद्ध वृहद कार्रवाई रीवा पुलिस ने की है। इसी क्रम में कई सारी गाड़ियां जो हैं जो लॉकडाउन उल्लंघन में जब्त की गई थी, वो कोई उनको लेने जब नहीं आया तो इस बात का संदेह उत्पन्न हुआ कि ये किसकी गाड़ियां हैं, और उनको जब चेक किया गया तो कई गाड़ियां चोरी की उसमें मिली हैं। कुछ गाड़ियां जिनका कि नंबर जो पड़ा है वो अलग है और उनके चेसिस नंबर से आइडेंटिफिकेशन अलग है, यानी कि वो भी चोरी की ही गाड़ियां हैं। तो इस तरह की कई गाड़ियों को जब्त किया जा कर के जो उनके ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको दिया गया है। जिनका कोई ओनर नहीं आया उनके बारे में अभी प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होगा, तो हो सकता है कोई डिस्क्रिप्शन देख के उनका ओनर है वो हमारे पास आएगा, तो ऐसी स्थिति में वो कार्रवाई कोर्ट से कराएंगे हम लोग। ये एक रैंडम चेकिंग के दौरान इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है कि इतनी सारी गाड़ियाँ चोरी की बरामद हुई हैं। इससे मैं साधुवाद देना चाहूँगा सभी हमारे पुलिसकर्मियों को जिन्होंने एक्टिव कार्रवाई करी है।
रीवा जोन पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर डीआईजी स्क्वाड प्रभारी दीपक त्रिपाठी एवं रायपुर करचुलियन थाना प्रभारी एपी सिंह द्वारा स्टाफ के साथ मुखबिर से मिली सूचना पर आंध्र प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश मौजा जा रहे गांजे से लदे ट्रक क्रमांक CG04JD 7277 को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें करीब 22 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है को 2 आरोपी सहित गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं कोरोना अनलॉक के बाद पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई है जिसमें गांजा तस्करों की कमर तोड़ दी। वहीं इस पूछताछ में कई बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत एक झलकी एवं खुलासे के अंश। देखिए, आज रायपुर करचुलियान पुलिस जो रीवा ज़िले में हमारा थाना है और उसको एक इनपुट मिला गांजे के बारे में, और जिस पर से हम लोगों ने एक ट्रक को चेक किया। चेक करने पर ट्रक में बाहर से तो उसमें करीब नमक हर तरफ रखा हुआ था, नमक रखा हुआ था। करीब 500 पैकेट नमक के जब हटाए गए हैं तो उसके अंदर जो है गांजे के पैकेट्स बांध के बड़े व्यवस्थित ढंग से पैक करके उसको रखा गया था। ऐसे करीब 59 पैकेट्स हम लोग को मिले और उन 59 पैकेट्स के अंदर भी और बारीकी से उसको पैक किया गया था अलग अलग छोटे पैकेटों में। और इसका तौल प्रक्रिया जब पूरी की गई तो करीब ये 1833 किलो गांजा जो है ये समझ में आ रहा है। और एक ट्रक हम लोग ने जब किया है जो ट्रक में इसको लेके जाया जा रहा था। 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो ड्राइवर और क्लीनर जिनको कह सकते हैं आप। एक का नाम सर्वेश सिंह है, 22 वर्ष का है, ये कानपुर का रहने वाला है। और एक सूरज मरावी है, 35 वर्ष का, ये कोरबा का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का। ये जो ट्रक है इसके अंदर जब चेक किया गया तो ये नंबर तो छत्तीसगढ़ का गाड़ी में लगा रखा है इसने, लेकिन ट्रक के अंदर एक उड़ीसा का नंबर प्लेट भी 2 नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं, जिनको कि जब ये आते हैं आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में या रास्ते में उड़ीसा पड़ता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। और जो इसका पूरा किंग पिन अभी जो समझ में आ रहा है वो रायपुर बेस्ड कोई व्यक्ति है जो इसको मंगवाता है आंध्र प्रदेश से और फिर यूपी में सप्लाई करता है। ये पूरा गांजा जो अभी तक की पूछताछ में समझ में आया है वो इलाहाबाद जाने के लिए डेस्टिनेड था, यानी कि इलाहाबाद जाना था इसको। और ये भी पता चला है कि कुछ दिवस पूर्व ऐसे ही एक बड़ी खेप और वहाँ भेजी गई है इन्हीं लोगों के द्वारा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी पकड़ है। मुझे लगता है 1833 केजी गांजा अभी तक का हम लोग का सबसे बड़ा स्टॉक है जो हम लोग ने पकड़ा है। पिछले वर्ष 1000 केजी और 1050 केजी तक अधिकतम हम लोग ने पकड़ा था। और ये एक बड़ी कार्रवाई है। इससे जो गांजे के व्यापार को लेकर के जो एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है, अंतर राज्य जिसको कहते हैं इंटर स्टेट एक नेक्सस बना हुआ है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और अब जैसे समझ में आ रहा है आंध्र प्रदेश भी पूरा ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बीच में काफ़ी वृहद इनकी मोडस ऑपरेंडी है। कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं वो मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करना चाहूँगा। अभी तो फ़िलहाल 2 जायसवाल हैं, अजय जायसवाल, विनय जायसवाल, जो इलाहाबाद के हैं और इनके ऊपर पहले भी पुराने मामले दर्ज हैं, जो कि बेसिकली इसको मंगवा रहे थे, जो ये इसके क्रेता कह लें आप एक तरीके से, जो प्रारंभिक रूप से पूछताछ में अभी पता चला है। और लिंक कैसे इनसे जुड़ सकता है, क्या एविडेंस मिलता है, उसको हम लोग डेवलप करेंगे। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा आज भाजपा कार्यालय अटलकुंज में केंद्र सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र की नीतियों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी देने व संसद के 1 वर्ष कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा दिया गया। वहीं कई विवादित बयानों के साथ साथ प्रदेश में खुल रही शराब की दुकानों को लेकर कहा कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए व पर्याप्त बिकनी भी चाहिए, यह सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। वहीं कुपोषण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है, इस ओर सरकार अकेले कोई ध्यान नहीं दे सकती। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। गलत हो जाता है ऐसा ना जी भाई, इनका कहती अरे थे गलत है। देखिए खून में गलती है, खून में, और वो खून बना है 70 साल में।
ये उस खून को बदलना पड़ेगा, डायलिसिस करनी पड़ेगी। हाँ, सब बदल देना चाहिए। ये 70 साल में जो सिस्टम आपने तैयार किया है, अब मैं सही बोल देता हूँ तो आप ही लोग तो लिखते हो कि बिगड़े बोल। क्यों लिखते हो? हमारी प्रशंसा आप नहीं करते हो। यह सांसद ने कह दिया, आज ही कितना लिखोगे आप? अगर लिखना है तो कितना लिखेंगे आप? हमारा पॉजिटिव थोड़ी लिखेंगे, निगेटिव जितना बोल रहा हूँ उतना लिखेंगे। सही बोल रहे हैं। तो इसलिए डीएनए में गड़बड़, खून में गड़बड़ है, इसकी डायलिसिस जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और जब आ जाता था कई क्लासिफिकेशन कर रखा है उन्होंने, कुपोषित, अति कुपोषित, सामान्य, इस तरह से 3 श्रेणियां हैं उनकी। तो वो चाहे जो भी हो, उन्होंने अपना बना लिया जितना बनाना। हम तो 80% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं इस जिले में। 80% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। जो लोग ये समझते हैं ना कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, सब ये कुपोषित बच्चे पैदा, 80% बच्चे पैदा कुपोषित हो रहे हैं। ये एक आश्चर्य है। क्यों पैदा हो रहे हैं? अब वो पता नहीं क्यों पैदा हो रहे हैं, लेकिन सरकार की स्कीम्स चलती हैं। 15 साल सरकार थी, फिर सरकार है, 80% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम जा कहाँ रही है? फिर गवर्नमेंट का मतलब नहीं है इसमें कई चीजें हैं, केवल अकेले गवर्नमेंट का मामला नहीं है ये। महिला बाल विकास इसका शायद ठेका लिए है पूरे। अरे भैया, कुपोषण केवल सरकारी प्रयासों से दूर नहीं होगा। कुपोषण के कई कारण है, खान पान की गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा, चाउमीन खाने से स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा। कुपोषण के लिए कई, शहर वाले चाउमीन खाते हैं कि गाँव वाले भी चले जाओ ना, तमाशा देखो। शराब पीने से कुपोषित बच्चा पैदा होगा, वो बचेगा। आखिर कुछ तो खा रहे हैं लोग, यहाँ खाने को शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा है वो सब। आदमी पी रहा है कि औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही। आप तो समाज से बहुत दूर हो। ये क्वेश्चन तो आप गवर्नमेंट पे ही रेस कर रहे हैं। अगर इतने अखिल भारतीय सिंधु समाज के राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी संतोष दास महाराज की पुष्पांजलि सभा बिछिया स्थित सिंधु भवन में आयोजित की गई। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि संत इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विभूति होती है, उनको खोकर समाज की जो क्षति हुई है उसको पूर्ण करना संभव नहीं है। इस दौरान सरदार प्रहलाद सिंह, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, स्वामी हंसदास उदासी सहित नरेश काली व सिंधु समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। खासकर असांजी रीवा समाज जे मथां अत्यंत ही रही आहे। असांजा श्री सचखंड धाम जा स्वामी संतदास साहब, जंहिंजी फुलवारी असांजा स्वामी कमलदास जी, स्वामी हंसदास जी, स्वामी स्वरूपदास जी, जेके की हंसदास जी, स्वामी कमलदास जी, सजो परिवार संतन सा विशेष। किस लिए यहाँ एकत्रित हुए? यहाँ पर आज अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के राष्ट्रीय संरक्षक और श्री मोहन धाम इंदौर के गद्दी नशीन श्रीमान स्वामी संतोष दास जी महाराज जी की पुष्पांजलि सभा यहाँ संत समाज रीवा और पूज्य पंचायत रीवा की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। महाराज जी 7 जून को देर रात को उन्होंने अपने देवलोक गमन किया था और उनके जाने के पश्चात नगर में उनके लिए पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई, क्योंकि कोरोना की वजह से वहाँ पर संत समाज ने आने का आदेश दिया कि नहीं आए कोई भी और अपने अपने स्थान पर पुष्पांजलि सभा की जाए। उसी कड़ी में आज रीवा में भी सभा की गई। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। लॉकडाउन के दौरान कंपनी की गाड़ी लेकर आए प्रवासी श्रमिकों को पकड़ने आई महाराष्ट्र पुलिस, धरने पर बैठे विधायक। रायपुर करचुलियान पुलिस ने पकड़ी 22 क्विंटल गांजे की खेप, बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। पत्रकार वार्ता कर सांसद ने बताई शासन की नीतियां एवं चुनौती। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।